हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 सेल्वेटर रिटन बाय डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगन। इससे पहले कि हम स्टोरी में जाएं, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक्स बता दूं। ये स्टोरी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम सेल्वेटोर है। और ये स्टोरी में ये जो लड़का सेल्वेटोर है, ये कोई बहुत बड़ा हीरोइक कैरेक्टर नहीं है। ही इज़ अ सिंपल गाय जो कि बहुत ही सिंपल किस्म का लाइफ जीता है एंड वेरी ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ पर्सन ही इज़। अब क्वेश्चन आता है कि इतना सिंपल है तो ये स्टोरी कैसे बना। स्टोरी में जनरली वी एक्सपेक्ट कि कोई हीरो होगा, कुछ हीरोइक डीड्स होगा। ये स्टोरी यही चीज़ हाईलाइट करने के लिए लिखा गया है कि आज के डेट में सिंपल और ऑनेस्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा हीरोइक डीड है। और बहुत रेयर और बहुत कम लोगों में इतनी सिंप्लिसिटी और इतनी अच्छाई, इतनी गुडनेस पाई जाती है। इसीलिए देखो, स्टोरी का पहला लाइन में ही ऑथर ने क्या लिखा है, आई वंडर इफ आई कैन डू इट। यानी ऑथर एक तरह से बोल रहा है कि क्या मैं कभी सेल्वेटर जितना गुड हो सकता हूं। द स्टोरी इज हाईलाइटिंग ऑन द गुडनेस ऑफ अ पर्सन नेम्ड सेल्वेटर। तो पढ़ते हैं इस इंसान की लाइफ के बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टोरी। I knew Salvatore first when he was a boy of 15 with a pleasant face, a laughing mouth and a carefree eyes। तो ऑथर कहते हैं, राइटर, कि सेल्वेटर को मैं तब से जानता हूं जब वो 15 साल का था। विथ अ प्लीजेंट फेस, बहुत ही हंसमुख चेहरा था उसका। एंड लाफिंग माउथ एंड केयर फ्री आइज, बहुत ही टेंशन फ्री, आराम से रिलैक्स रहने वाला इंसान था। He used to spend the morning lying about the beach with next to nothing on, and his brown body was as thin as a rail। बोल रहे हैं कि वो अपना जो मॉर्निंग था, यूज टू स्पेंड द मॉर्निंग लाइंग अबाउट द बीच, बीच के आसपास ऐसे ही लेटा रहता था। विथ नेक्स्ट टू नथिंग, उसके बगल में और कुछ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। जैसे हम तो आज बीच पे भी अगर जाएंगे तो हम लोग बीच का मज़ा कम और मोबाइल में ज़्यादा लगे रहेंगे, राइट। दिस इज़ हाउ आवर लाइफ गोज। बट उसके साथ ऐसा नहीं था। वो बीच में जब रहता था, आराम से पूरा नेचर को एंजॉय करता था। विथ नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब है देयर वाज नो डिस्टर्बेंस ऑन द साइड ऑफ हिज, ठीक है। एंड हिज ब्राउन बॉडी वॉज एज थिन एज अ रेल। ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस। बोला कि उसका जो ब्राउन बॉडी था, ही वॉज अ बिट डार्क इन कम्प्लेक्शन एंड ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस। पर उसका चरित्र जो था, उसमें अपने आप में एक तेज झलकता था। यानी एज अ पर्सन ही वॉज अ ग्रेसफुल ह्यूमन बींग। ग्रेसफुल किसे कहते हैं पहले थोड़ा समझना होगा। ग्रेसफुल का मतलब है कभी किसी का बुराई नहीं करना, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, बहुत शांत किस्म से रहना, सबसे अच्छा से रहना, एक ऑनेस्टी तो कैरेक्टर में, एक ऑनेस्टी झलकना, एक इंटीग्रिटी होना कैरेक्टर में, ये इंसान में ग्रेस जगाता है, ठीक है। तो वही बता रहे, ही वॉज अ मैन फुल ऑफ ग्रेस, ही वॉज अ बॉय इन फैक्ट फुल ऑफ ग्रेस। He was in and out of the sea all the time, swimming with the clumsy, effortless stroke common to the fisher boys। बोल रहा है कि जब मन चाहता वो सी में कूद जाता। He was in and out of the sea all the time, आराम से स्विम करता था और क्लमजी स्ट्रोक्स, क्लमजी एफर्टलेस स्ट्रोक मारता था। स्विमिंग में इतना महारत हासिल था कि आराम से एकदम स्विमिंग करता था। और ये बहुत कॉमन फीचर्स होता है हर फिशर बॉय का, क्योंकि उनका लाइफ कहीं ना कहीं पानी के इर्द गिर्द बसा है। तो जितने भी फिशर बॉयज होते हैं उनमें ये कहीं ना कहीं भगवान का देन होता है या जन्म से उनके अंदर होता है। दे आर वेरी गुड स्विमर्स। स्क्रैम्बलिंग अप द जैग्ड रॉक्स ऑफ हिज हार्ड फीट, ही एक्सेप्ट ऑन संडेज ही नेवर वोर शूज। तो बोल रहा है कि स्क्रैम्बलिंग अप द जैग्ड रॉक्स, मतलब कि हार्ड फीट, यानी रॉक्स के ऊपर वो नंगा पांव चल लेता था। खाली एक्सेप्ट ऑन संडेज, खाली संडे के दिन वो जूता पहनता था। फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज ही नेवर वोर शूज। ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द डीप वाटर विद अ क्राई ऑफ डिलाइट। वो आराम से डीप वाटर में एकदम कूद जाता था डिलाइटफुली। His father was a fisherman who owned his own little vineyard, and Salvatore acted as nursemaid to his two younger brothers। प्लीज मार्क के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके पापा एक फिशरमैन थे
जिनका अपना एक छोटा सा वाइन यार्ड था, और सेल्वेटर जो था वो क्या काम करता था, उसके दो छोटे भाई भी थे। तो जब पापा काम किया करते थे तो सेल्वेटर अपने दोनों छोटे भाई के लिए नर्स मेड का काम किया करता था, यानी केयर टेकर का काम किया करता था। He shouted to them to come inshore when they ventured out too far. और जब वो छोटे भाई लोग समुद्र में बहुत आगे चले जाते थे तो वो उन पे चिल्ला के इन द सेंस उसको आवाज दे के बुलाता था उनको कि नहीं, तुम लोग बहुत दूर जा रहे हो, वापस आ जाओ। And made them dress when it was time to climb the hot wine-clad hill for the frugal midday meal। अब देखो मिड डे मील क्या होता है, जहाँ पर फ्री में खाना वाना मिलता है लोगों को सरकार की तरफ से। तो ये लोग का फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था कि ये लोग को मिड डे मील के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, तीनों भाई लोगों को। तो यहाँ पर जब तक वो मॉर्निंग में वो लोग तो समुद्र के आसपास रहते थे, मिड डे के समय जब उनको क्लाइंब करना पड़ता था पहाड़, तो वो फिर उन दोनों अपने छोटे भाई को कपड़ा पहनाता था और फिर उस पहाड़ पे चढ़ा के उनको खाना खिलाने ले जाया करता था। But boys in those southern parts grow apace, and in a little while he was madly in love with a pretty girl who lived on the Grand Marina। बोल रहा है कि बट बॉयज इन द सदर्न पार्ट्स, बोले कि ये जो सदर्न पार्ट के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज मेच्योर। इन अ लिटिल वाइल ही वॉज मैडली, और फिर बाद में जब वो थोड़ा और बड़ा हो गया तो ही वॉज इन लव विथ अ प्रिटी गर्ल who lived on Grand Marina। ग्रैंड मेरीना एक एरिया है जहाँ पर एक लड़की रहा करती थी, उससे ये सेल्वेटर प्यार करने लगा। She had eyes like forest pools and held herself like a daughter of Caesars। बोला कि वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और अपने आप को बहुत इस तरह से कैरी किया करती थी जैसे सीजर मतलब कोई राजा महाराजा की बेटी हो। They were affianced but they could not marry till Salvator had done his military service। अब उसके कंट्री का कुछ नियम होगा कि हर लड़के को जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ता है। तो जब तक मिलिट्री सर्विस पूरा नहीं हो जाए they were not allowed to marry। तो इसीलिए सेल्वेटर उससे शादी तब तक नहीं कर सकता था जब तक वो मिलिट्री सर्विस पूरा ना कर ले। And when he left the island which he had never left in his life before, और अब वो जब मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा है और वो आइलैंड को छोड़ के जा रहा है जिसे वो आज तक बचपन से कभी नहीं छोड़ के गया है, टू बिकम अ सेलर इन द नेवी ऑफ किंग विक्टर एम्यूनियल। वो क्यों जा रहा है, वो नेवी में सेलर का जॉब के लिए जा रहा है, टू बिकम अ सेलर इन द नेवी ऑफ किंग विक्टर एम्यूनियल। ही वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, वो बच्चों की तरह रोने लगा क्योंकि उसे अपने आइलैंड से, उसे अपने घर से बहुत प्यार था। इट वॉज हर्ड फॉर वन who had never been less free than the birds to be at beck and call of others। बोला it was hard for one, इसने सेल्वेटर ने हमेशा अपना लाइफ एक केयर फ्री बर्ड की तरह जिया है और अब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना, उनके बुलावे पे जाना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना और एक मिलिट्री का डिसिप्लिन फॉलो करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इट वॉज हार्डर स्टिल to live in battleship with strangers instead of in a little white cottage among the vines। बोले कि आज तक वो एक छोटे से कॉटेज में अपने वाइन यार्ड में रहा है, अपने भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, नेबर्स के साथ, और अब उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ जाके एक बैटलशिप में टेंट बना के रहना पड़ेगा, वो उसको बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा है। एंड वेन ही वॉज अश्योर टू वॉक इन नॉइजी friendless cities with streets so crowded that he was frightened to cross them, when he had been used to silent path and the mountains and the sea। अब बोल रहा है अब वो जा रहा है कहाँ पर, एक शहर इलाका में जहाँ बहुत पॉपुलेशन होगा, भीड़ भाड़ होगा, नॉइज होगा, सब कुछ होगा, ऐसे जगह पे वो जा रहा है। और कहाँ से निकल के जा रहा है, एक ऐसा साइलेंट पाथ से, माउंटेन्स और सी, जहाँ बहुत आराम शांति रहता है। उसका लाइफ इस तरह का इन्वायरमेंट में बिल्डअप हुआ है और अब यहाँ से निकल के एकदम टोटल ऑपोजिट इन्वायरमेंट में वो जा रहा है, तो वो बहुत अनईजी फील कर रहा है। I suppose it had never struck him that Ischia, which he looked at every evening, it was like a fairy island in the sunset। तो यहाँ पर आइलैंड का नाम क्या था, इशिया। ये आइलैंड शाम के समय देखने में एक फेरी के जैसा लगता था। टू सी व्हाट द वेदर वुड बी लाइक नेक्स्ट डे और Vesuvius purely in the dawn had anything to do with him at all।
But when he ceased to have them before his eyes, he realized in some dim fashion that they were as much a part of him as his hands and feet. बोला कि जब तक वो उस आइलैंड में रहा करता था तब तक उसे नहीं समझ में आया था कि ये आइलैंड उसके लाइफ के साथ कितना अटैच्ड है या वो इस आइलैंड के साथ कितना अटैच्ड है। ठीक है, पर जब आज वो इस आइलैंड से दूर जा रहा है तब वो रियलाइज कर रहा है कि मैं इस आइलैंड से दूर नहीं जी सकता, मैं कैसे रहूँगा इस आइलैंड से दूर। ही वॉज ड्रेडफुली होम सिक, उसको बहुत मन कर रहा था कि नहीं मुझे तो घर में ही रहना है, मैं घर से दूर नहीं रह सकता। बट इट वॉज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टू बी पार्टेड फ्रॉम द गर्ल ही लव्ड विथ ऑल हिज पैशनेट यंग हार्ट। बट सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा था कि उसे उस लड़की से दूर होना पड़ रहा था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। He wrote to her in his childlike handwriting long ill-spelt letters in which he told her how constantly he thought of her and how much he longed to be back. बोला वो जब भी लेटर लिखता था उस लड़की को, वो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होता था, हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा सा होता था, पर वो बार बार एक ही चीज़ बताता था कि वो कितना उसे मिस कर रहा है और वो कितना जल्दी उसके पास वापस आना चाहता है। He was sent there, he was sent here and there to Spezia, to Venice, to Bari and finally to China. उसे नेवी के सर्विस में अलग अलग देश में काम करने के लिए भेजा गया था और लास्ट चाइना was the destination. Here he fell ill of some mysterious ailment that kept him in hospital for months. और चाइना में जाके उसे कुछ अजीब सा बीमारी हो गया जिसके वजह से वो महीनों हॉस्पिटल में था। He bore it with the mute and uncomprehending patience of a dog. बोला कि इतना बीमारी होने के बाद भी वो किसी से कोई कंप्लेन नहीं किया, चुपचाप हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते रहा, कोई कंप्लेन नहीं, कोई किसी को कुछ बुरा भला बोलना कुछ नहीं, सिर्फ इसको पेशेंटली हैंडल करता रहा। When he learned that it was a form of rheumatism that made him unfit for further service, his heart exulted. अब फिर बाद में उसको पता चला कि उसको कुछ ऐसा अजीब सा बीमारी हो गया है जिसके वजह से अब वो नेवी में काम करने लायक नहीं रहा। तो अब जब ये न्यूज़ सुन के नॉर्मली जब लोग होंगे वो बहुत दुखी होंगे, पर इसके साथ कहानी पूरा उल्टा था। ये खुश हो गया जब उसे पता चला कि ये बीमार है और अब काम के लायक नहीं है, क्योंकि ये इस बात से खुश था कि अब मुझे घर भेज दिया जाएगा, मैं अपने घर में रहूँगा। फॉर ही कुड गो होम एंड ही डिड नॉट बॉदर, इन फैक्ट he scarcely listened when the doctors told him that he would never again be quite well. What did he care? उसको well होना भी नहीं था, क्योंकि वो तो अपने घर जाना चाहता था और उसे पता था अगर मैं well हो गया तो दोबारा यहाँ नेवी में भेज दिया जाऊंगा। What did he care when he was going back to the little island he loved so much and so well and the girl who was waiting for him? और वो बहुत